वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत सारे जो है वो सवालात आए हैं इस हवाले से कि जी आप हमें हैज़े के हवाले से, जिसको हम कॉलरा कहते हैं, उसके हवाले से बताया जाए कि इसके क्या जो है ना इलाज क्या है, असबाब क्या हैं और इसकी होम्योपैथी में फौरी जो है ना इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो भाई हमारी तो जो जितनी मेडिसिन हैं वो सारी अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हैज़ा एक वबाई सा मर्ज़ है, एक से दूसरे को तीसरे को और होता जाता है, लेकिन इसमें अलामत जो है वो तब्दील होती रहती हैं, सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। तो हमने साइन एंड सिम्टम्स जो है ना उनको कलेक्ट करना है, उसके बाद हमने हैज़े का इलाज करना है। हैज़ा आमतौर पर नाक़िस खुराक, बासी रोटी, बासी जो है ना खाना खाने से आमतौर पर पेट में जो है ना वो वायरली इन्फेक्शन हो जाती है, जिसको होम्योपैथी के अंदर सबसे पहले आप अलामत के मुताबिक ये देखें कि एक डोज सल्फ़र 30 की दे दें। डॉक्टर्स के लिए है ये लेक्चर आज का, और इसमें यह है कि आम पेशेंट्स जो हैं वो सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। हमारी ये आज का लेक्चर जो है ये सिर्फ डॉक्टर्स को जो है ना वो नॉलेज के हवाले से हम शेयर करने के हवाले से दे रहे हैं। तो इसमें यह है कि हम जो है सल्फ़र की एक डोज़ देने के बाद फिर सबसे बेहतरीन चीज़ तो यह है कि अगर जिस्म बिल्कुल ठंडा है बर्फ़ की तरह, तो कैम्फर मदर टिंचर के अगर 20 ड्रॉप्स किसी मीठी चीज़ पर, मसलन चीनी पर डालकर या ग्लोब्यूल्स पर डालकर या डिस्कट्स पर डालकर दे दिए जाएं, तो 15-15 मिनट बाद या 10-10 मिनट बाद कैफियत के मुताबिक ये डोज़ 2 या 3 दफ़ा दोहराई जाए तो हैज़ा अल्लाह के फजल से बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। हाँ, अगर इस तरह का हैज़ा है कि बिल्कुल पेशेंट ऐसे लग रहा है कि अभी मरने वाला ही हो गया है, बिल्कुल उसका जिस्म ठंडा हो गया है, सांस तक ठंडी आ रही है और दांती बज रही है, तो उस वक्त पहले एक डोज़ आप कार्बोविज 30 की दें और उसके बाद फिर जो है ना उसके सिम्टम्स के मुताबिक इलाज करें। अल्लाह के फजल से अगर कार्बोविज 30 की एक डोज़ दे दी जाए तो वो इस नज़ा किसी कैफियत से बाहर निकल आएगा। और वैसे आमतौर पर जब जिस्म ठंडा हो, गुम हैज़ा हो, जिसमें ना उल्टी है, ना क्या है, ना जो है ना वो मोशन है, और लेकिन यह है कि वो हैज़े की बाकी सारी अलामात आपको नज़र आ रही हैं, तो उसमें वेरेट्रम अल्ब दी बेस्ट मेडिसन है। वेरेट्रम अल्ब 30 आप 15-15 मिनट बाद, 10-10 मिनट बाद दोहरा सकते हैं। हाँ, अगर हैज़े के अंदर ईंठन है, मरोड़ हैं, कड़ल पड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर टांगों में तशन्नुज सा महसूस हो रहा है, तो उस वक्त सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है जो वो है क्यूप्रियम मेट, यानी क्यूप्रियम मेटेलिकम। ये बहुत अच्छा काम करती है, हैज़े की बड़ी टॉप की मेडिसिन है, जबकि ईंठन मौजूद हो। ईंठन का होना, कड़लों का, तशन्नुज का होना इस दवाई की पहली मरकज़ी अलामत है। ये अगर अलामत मौजूद है तो आप बेधड़क ये दवाई दें। एक और मेडिसिन है जो हैज़े में ख़ास तौर पर जब मोशन भी हैं और साथ वॉमिटिंग भी है, तो हाइड्रोसियानिक एसिड ये 30 में बहुत अच्छा काम करती है। आप इस दवाई को हैज़े के अंदर बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ टोटके भी हैं जो घर में भी किए जा सकते हैं। मसलन अगर किसी बंदे को हैज़ा हो गया और जिस्म बहुत ठंडा है, तो आप, जिसको पंजाबी में हम मुश्क फूर कहते हैं या उर्दू में मुश्क फूर कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कैम्फर कहते हैं, इसका आपको जो है ना क्रूड फॉर्म में मिल जाएगा। क्रूड फॉर्म में थोड़ा सा लेकर उसको गुड़ के अंदर डाल के तो चने के बराबर एक गोली बना लें, वो पेशेंट को आते ही दे दें या जो घर में पेशेंट है उसको दे दी जाए, तो हैज़ा कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा जो तशन्नुज वाला हैज़ा है उसमें आप 3 सेंटीमीटर का एक जो है तांबे का जो एक टुकड़ा लें जो 2 सेंटीमीटर मोटा हो, उसको पेट के ऊपर बांध दें, उससे भी तशन्नुज ख़त्म हो जाता है। या ये है कि कोई मोटा छल्ला जो है वो लेकर उंगली में डाल दें कुछ देर के लिए, तो उससे ये कड़ल, तशन्नुज और ये हैज़े की जो अलामात हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मरीज़ को अगर आप ये जो गंधक आंवला सार होती है, जिसको हम होम्योपैथी में या इंग्लिश में सल्फ़र कहते हैं,
ये थोड़ी सी उसके जराबों के नीचे जो है ना वो रख दी जाए और उसको कहे जूता पहनो और थोड़ा बहुत चलो, या ये है कि वो बस उसके साथ जिस्म के साथ मस होती रहे, तो उससे भी हैज़े को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। तो नाजरीन, आज हमारा मौजू जो था वो कॉलरा या हैज़ा था। हैज़े के हवाले से यह है कि जहाँ पे ये वबा हो वहाँ पे आप कोशिश करें कि वो हैज़े वाला जो मरीज़ है उसका पखाना है, उसका जो वैसे झूठ है उससे थोड़ा सा परहेज़ की जाए, जरासीमों से बचा जाए, हाथ धोकर जो है ना वो हमेशा खाना खाया जाए। खाने को या तो बिल्कुल फुल फ्रीज़ हुआ हुआ हो जो उसको गर्म करके खाएं, या ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, और जो बासी चीज़ें हैं उनको घर से निकाल कर फेंक दें, और जो घर की सफाई करें, कोई फ़नाइल है या कोई और इस तरह का कोई जरासीम को अद्वियात हैं वो घर में डालें। एक पिंकी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं या उर्दू में कहते हैं, और उसको पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, वो आप पानी वाले बर्तनों में, जो बड़े बड़े कंटेनर हैं, मसलन टैंकी है आपकी या कोई और बड़ा बर्तन है, उसमें थोड़ी सी डाल दें। फटकड़ी का इस्तेमाल करें कि वो फटकड़ी की एक डली जो है वो आप ऐसे कंटेनर में डाल दें जिसमें आप पानी यूज़ करते हैं। उससे यह, या ये जिसमें हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर है, ये थोड़ा सा डाला जा सकता है, इससे पानी साफ़ हो जाता है। तो साफ़ पानी पिया जाए, फिर यह है कि साफ़ खाना खाया जाए, बासी खुराक से परहेज़ किया जाए, और जो है जो इससे अफेक्टेड है, जिसको ये प्रॉब्लम हो गया हुआ है, जो मुतासर हो गया है इस चीज़ से, कॉलरा से, हैज़े से, उसके जो है ना जो अखराजात हैं, जो फाजिल मादे खारिज हो रहे हैं, उससे परहेज़ किया जाए कि उसको अपने अंदर जिस्म के अंदर जाने से जो है ना वो अपने आप को बचाया जाए। और जो लोग इससे मुतासर हो गए हैं उनके लिए जो मैंने बताई हैं कुछ तो वो टोटके हैं या फाजी तदाबीर हैं वो अपनाई जाएँ। और बेहतर यह है कि सेल्फ़ मेडिकेशन करने के बजाय आप अपने होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमारे से कंसल्ट करने के लिए ये फ़ोन नंबर मौजूद है, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।